न्यूज, सच जरूरी है। यह है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। मुंबई मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अंधेरी में गोखले ब्रिज के काम का किया निरीक्षण। बता दें कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अंधेरी में गोखले ब्रिज के काम का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने इस पुल के तहत मुंबई सौंदर्यीकरण परियोजना के तहत चल रहे कार्यों की भी समीक्षा की। साथ ही इस अवसर पर उन्होंने मुंबई नगर निगम को गोखले पुल का काम आगामी दीपावली तक तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। साथ ही मुख्यमंत्री शिंदे ने इस समय कहा है कि वे पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक से बात करेंगे कि जब तक इस पुल को नहीं खोला जाता तब तक पैदल चलने वालों को रेलवे पुल का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी। स्वतः बोलतोय आणि ते विविध पातळीवर तातडीने त्या विशिष्ट प्रकारचे स्कीम या ठिकाणी उपलब्ध कसं होईल यासाठी मी स्वतः बोलतोय। त्याचबरोबर बाजूचा जो रेल्वेचा ब्रिज आहे त्याच्यावरून रहिवाशांना चालण्यासाठी परवानगी मिळाली पाहिजे अशा प्रकारची मागणी आहे। मी स्वतः DRM रेल्वे यांच्याशी बोलतो आणि हे दोन्ही जे विषय आहेत ते आपण सॉर्ट आउट करू, रिझॉल्व करू आणि युद्ध पातळीवर हे पुलाचं काम पूर्ण करण्याच्या सूचना मी आज आयुक्तांना देतो। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नवी मुंबई, मेरा मसला पारिवारिक मसला है, अब खत्म हो गया, दीपा चौहान। विजय चौंगोले द्वारा चलाई गई रिकॉर्डिंग पर मुझे कुछ नहीं कहना है, यह उचित समय पर सामने आएगा। हालांकि हम मंडा म्हात्रे और विजय चौंगोले के पास मदद के लिए गए, लेकिन इससे राजनीति को फायदा हो रहा है। मेरा मसला फैमिली इशू है, वो अब खत्म हो गया है। मुझे 50 लाख मिले इसलिए मैंने उनके नाम रखे। चौहान कहते हैं कि मुझे कोई पैसा नहीं मिला, आप मेरा बैंक खाता देख सकते हैं। हम इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। चौहान ने कहा कि अगर मेरे ऊपर गणेश नाइक के खिलाफ कोई आरोप नहीं है तो यह सब जल्द खत्म हो जाएगा। मुझे कोई शिकायत नहीं है। चौहान ने यह भी कहा है कि किसी को भी इस मामले को और नहीं बढ़ाना चाहिए। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। धुले MIM विधायक डॉक्टर सावरकर के नाम पर राजनीति करने वाली भाजपा फारूक शाह के छपाक सावरकर के स्मारक के लिए 20 लाख रुपए स्वीकृत। धुले शहर में स्वतंत्रता सेनानी सावरकर की फुल एक्शन स्टैचू के आसपास का इलाका पिछले कई दिनों से बदहाल है, लेकिन जहां धुले नगर निगम में सत्ताधारी बीजेपी इस बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रही है, वहीं दूसरी ओर MIM विधायक डॉक्टर फारूक शाह ने इस प्रतिमा क्षेत्र के सौंदर्यीकरण के लिए 20 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। और आज विधायक डॉक्टर फारूक शाह ने प्रतिमा क्षेत्र का निरीक्षण किया। सावरकर के नाम पर राजनीति कराने वाली भाजपा को धुले शहर का विधायक फारूक शाह ने महोत्सव की सराहना की और मेयर की डिप्टी मेयर के वार्ड में स्थित स्वतंत्रता सेनानी सावरकर का स्मारक पिछले कई दिनों से जर्जर हालत में है। इस संबंध में कल शिवसेना ठाकरे गुट के पदाधिकारियों ने इसी स्थान पर विरोध प्रदर्शन किया और नगर निगम के खिलाफ भी प्रदर्शन किया। इसके बाद धुले शहर के विधायक डॉक्टर फारूक शाह समझते हैं कि आज शिवसेना के आंदोलन को देखते हुए उन्होंने मूर्ति के सुधार और सौंदर्यीकरण के लिए 20 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। फारूक शाह ने आज मूर्ति के क्षेत्र का निरीक्षण किया। साथ ही विधायक फारूक शाह ने शहर के विभिन्न हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों के लिए अब तक 1 करोड़ से अधिक की धनराशि दी है। इसी मौके पर शिवसेना ठाकरे गुट के सहचार प्रमुख महेश मिस्त्री ने विधायक फारूक शाह व केंद्र सरकार के धुले शहर के विधायक डॉक्टर इस समय बीजेपी ने यह कहते हैं अच्छी खबर ली कि फारूक शाह को उदाहरण के रूप में
लिया जाना चाहिए। सावरकर गौरव यात्रा ने सावरकर के स्मारक के लिए 1 रुपए का यह फंड नहीं दिया, लेकिन धुले शहर के MIM डॉक्टर महेश मिस्त्री ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि फारूक शाह ने सावरकर को 1 रुपया तक नहीं दिया। स्मारकाचं विठंबना होते आणि सगळं जीर्ण झालेलं आहे, पण कुणाचं लक्ष गेलं नाही। शिवसेनेने आंदोलन केलं, MIMचे आमदार डॉक्टर फारूक शाह साहेब ते धुळ्यात नव्हते, पण त्यांच्या सचिवांनी त्यांना माहिती दिल्यानंतर त्यांनी आम्हाला इथे पाचारण करून या ठिकाणी ताबडतोब 20 लाख त्यांच्या आमदार विकास निधीतनं मंजूर केलेलं आहे। सर्वप्रथम धुळेकर जनतेला मी हात जोडून विनंती करतो आणि आमदार साहेबांच्या बाबतीमध्ये संक्षिप्तमध्ये माहिती देतो। आमदार साहेब धुळे शहरामध्ये MIM पक्षाच्या माध्यमातून निवडून आले। हे निवडून जरी आले MIMच्या माध्यमातून आणि बहुतांश असा समजून घ्या की सर्वस्व मुस्लिमांच्या मतावर निवडून आलेले हे आमदार आहेत। 46 वर्षाच्या माझ्या राजकीय जीवनामध्ये असंख्य आपले हिंदू आमदार झाले, पण अशा पद्धतीची त्यांनी कधी उदारता दाखवली नाही, काम केलं नाही। आमदार साहेब जातीने मुसलमान आहे, केंद्राचं सरकार विकासावर आलं, केंद्र सरकारने यांचा आदर्श घ्यायला पाहिजे, अशा खऱ्या अर्थाने राष्ट्रीय मुसलमानाची आणि पुढाऱ्यांची या देशाला आज नितांत गरज आहे। केंद्राने यांचा आदर्शच घ्यायला पाहिजे। आता यांचे कामाचे तुम्हाला पाडे सांगतो। विठ्ठल मंदिर हिंदूंचं मंदिर 50 लाख रुपये दिले। पुण्या गणपती हिंदूंचं मंदिर तिथे त्यांनी 20, 25, 30 लाख रुपये दिले। मग जलाराम मंदिरला दिले, बौद्ध स्मारकाला दिले, सावरकरांच्या तिथे दिले, बुद्ध विहाराला दिले आणि सगळ्यात जास्त आई एकविरा देवीच्या विकास कामाला दिले। आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे प्रत्येक हिंदूला जेव्हा देव आज्ञा झाल्यानंतर तो इथे देवपुराच्या स्मशानभूमीत येतो। अरे या माणसाचे जितके आपण आभार मानले तितके कमी आहे। कमीत कमी 1.25 ते 1.5 कोटी रुपयाची इलेक्ट्रिक विद्युत वाहिनी सुद्धा यांनी आली, ज्यांनी खऱ्या अर्थाने हिंदूंच्या नावावर मतं मागितली आणि सत्ता भोगितली, पण हिंदूंना वाऱ्यावर सोडलं। अरे अशा मुसलमानांचा आम्हाला अभिमान आहे, अशा मुसलमानांचा अभिमान आहे आम्हाला की त्यांनाही माहिती आहे की मी माझ्या समाजाच्या लोकांच्या जीवावर निवडून आलो, पण निवडून यायला पक्ष आणि समाज लागत नाही। खरी राष्ट्रीय एकात्मतेचा संदेश आज डॉक्टर फारूक शाह हे देता है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर अमेज़न न्यूज़ टी आज डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.amaznews3.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएस न्यूज़ टी पर। नमस्कार।